बस है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम किसी को धन शारीरिक तरीके से मदद करते हैं, फिर भी जिसके लिए इतना करते हैं उसको हमारी अहमियत क्यों नहीं होती महाराज जी? तो तुम ही गलत हो तो कैसे समझो? नहीं, हम पहले समझो ना, तुम गलत हो अध्यात्म की दृष्टि से, इसीलिए तुम्हें दुख होता है कि लोग मान्यता हमारी क्यों नहीं करते। क्योंकि तुम कर्जदार हो, उसको पैसा दे दियो। तुम्हारी ईमानदारी कि उसकी वस्तु उसको दे दी है, तो तुम्हारी बड़ाई क्यों करे, क्यों नमस्कार करे? उसकी धरोहर है, उसको चली गई। तुम समझते हो मैंने पैसा दिया, अगर ईमानदारी से पूछो तो तुमको जिसने दिया उसको उसको दिला दिया, क्योंकि उसका था। अगर तुम्हें फिर मिलना है तो वापस आ जाएगा, नहीं मिलना है तो राधे श्याम। फिर आपको थैंक यू क्यों बोले, क्यों प्रणाम करे? तो दियम वस्तु गोविंदम तो भी समर्पे। हम आपको 100 रुपया दें, परसों आप हमको 100 रुपया दे दें, हम आपको धन्यवाद बोलेंगे क्या? अभी मेरी चीज है, मेरे को प्राप्त हो गई। ऐसे ही भगवान ने आपको वस्तुएं दी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको धन दिया, भगवान ने आपको बल दिया। अब व्यवहार में भगवान आपके द्वारा परोपकार करवा रहे हैं। आपने किसी को दिया और वो आपसे मतलब ही नहीं रख रहा, तो आपको मानना उसकी धरोहर उसके पास पहुंच गई, वो हमसे क्यों मतलब रखे? इसका विधान परमात्मा जानते हैं, हम तो जानते नहीं। तो हमको इस बात से संतोष करना है कि भगवान ने मेरे द्वारा जो कर्जा था वो दिलवा दिया। अगर मेरे को वापस मिल जाता है तो भगवान की इच्छा थी इसमें। वो कहा है वो भगवान की संपत्ति, मेरी नहीं है। आप मालिक बन जाते हो इसलिए आप परेशान हो जाते हो। आप मुनीम बन जाओ, अभी सुखी हो जाओ। मालिक की वस्तु है, वो वापस करवा ले या वह उनको दे दे, उनकी बात है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भीम समर्पय। हमसे गलती होती, दुख तभी होता है जब हमसे गलती होती है। हमसे गलती हो जाती है कि हम दम बड़ी मेहनत से रुपया कमाते हैं, उसको आवश्यकता हुई दिया। मतलब इस बात में थोड़ा तो एहसान माने, कृतज्ञ तो थोड़ा बने। वो आदमी कृतज्ञ नहीं हो रहा तो हम परेशान हो गए ना, उसके प्रति द्वेष हो गया, हमारा हृदय जला। तो हृदय जला मतलब हमसे गलती हुई। अगर वही हम सोच ले कि भगवान की बड़ी कृपा है, किसी जन्म का कर्जा रहा होगा, निपटा दिया, जय हो प्रभु, तो दोबारा उसकी तरफ इस बात से हमारा मन नहीं जाएगा कि वो हमको नमस्कार करे, या थोड़ा तो यार कृत्यता का कि भाई हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने बड़ी समस्या में हमको धन दिया, नहीं बोलेगा वो। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है, दुख से बचने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। अगर वापस दे दिया तो भगवान की तरफ देखो कि आपकी इच्छा कि आपने पुनः, आप मुनीम हो, मालिक के खाते में जमा हो गए तो बड़े आनंदित रहोगे। मालिक बन जाने पर समस्या हो जाएगी, और आप मालिक हो नहीं। देखो ना, आपने शरीर रचा है, ना संसार रचा है, आपको जहां जैसे भेजना है मालिक भेज रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए, मालिक के हो जाओ, तो गृहस्थी में रहते हुए संत हो जाओगे। संत का मतलब क्या? जो तुम्हारा बुरा चाहे उसका भी मंगल करना, जो तुम्हारे गाली दे उसके लिए भी मुस्कुरा देना। अब ये बहुत बड़ी क्षमता की बात होती है। तो हम क्षमता विचारों से लाते हैं, हमारे अंदर सब क्षमता है, वो विचारों से आ जाती है, और विचारों से ही हम कमजोर हो जाते हैं। तो कितना हम दूसरे पर कितना, तो वो हमारी तरफ देखकर एक बार भी ऐसा नहीं किया अब हम जल रहे हैं। और सही पूछो तो ये दोष हम में है। प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु प्रभु ने दिलाया, उनको दे दिया, अब इसके बाद वो हमको नमस्कार करिए, मेरा अहंकार है, मेरे को अपने अहंकार को तोड़ना है। मेरे अंदर अहंकार, इसलिए उसमें अहंकार दिखाई देता है। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों का हिसाब किताब हमें पता नहीं है, कौन किसका कहां। तो मान लो 10,000 लिया और नहीं दिया, हमको तुरंत विचार कि किसी जन्म में लिया होगा, आज हिसाब चुकता हो गया। जय भगवान की अपने मंगलमय मार्ग में फिर दे देता है, तो मालिक की इच्छा। हम तो मुनि में फिर जमा कर लिया उनके स्टॉक में। हाँ, ना उसका धन्यवाद बोलना है, ना उसे धन्यवाद चाहना है। ऐसे चलोगे तो संसार में आनंदित रहोगे। नहीं तो सच्ची मानो, जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका और कुछ नहीं, ऐसे लोग। वो अपनी बुद्धि से देख, आपको भागवतिक बुद्धि से देखना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो संत समागम में आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, और देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करे, तासो नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी अर्थ बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। लोगों ने पूछा नेत्र क्यों नीचे किए हो? तब उन्होंने कहा कि लोग कहते रहीम धन दे रहा है इसलिए नेत्र नीचे हैं, कि लोग देख नहीं पा रहे कि देनहार कोई और है, जो देते रहते दिन रैन चराचर जगत को, और लोग भरम मुंह पे करें कि रहीम बांट रहे हैं, ताते नीचे नैन।
हमको ये नहीं सोचना कि मैं दाता हूं, मैं किसी का हित कर सकता हूं, मैं किसी के काम में आया, ये नहीं सोचना। भगवान ने कृपा की, सामने वाले में भी भगवान है, मेरे से करवाया भगवान ने। अब हम लौट कर उससे ये ना चाहें। वैसे भी कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नहीं कहा जाता? हाँ, कि दाहिना हाथ किया बायां हाथ ना जान पावे, ऐसी गुप्त रख। तो वो हमको नमस्कार क्यों करे? हमारा तो काम बन गया, भगवान ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, ऐसे भाव रखो। अगर वो बेईमानी कर जाता है तो आपने कभी बेईमानी की होगी तो उसका हिसाब किताब हो गया। आप अगर अध्यात्म से चलना चाहते हैं और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे। पक्का समझ लीजिए, जो इन लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, इन बातों, वो जलता रहता है दिन भर, शोकित रहता है, बार बार उसकी स्मृति आएगी, वो जलाए। अध्यात्म नहीं, जलन से बचन के लिए है। कोई अपमान करता है, कोई उपहास करता है, कोई निंदा करता है, आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ धोखा करता है, आपको बचना है। वो धोखा करे पर आप सत्य चलो, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो भगवान मेरे को जो दिलवा रहे हैं, अपमान, निंदा, तिरस्कार, कहीं ना कहीं मेरा मंगल हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी धुलाई हो रही, मेरी सफाई हो रही, मैं पुष्ट हो रहा हूं, मैं भगवान के योग्य बन रहा हूं, मेरा हृदय भगवदानंद के योग्य बन रहा है। ये बात जल्दी समझ में लोगों की नहीं आती। लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं, गलत सिद्धांत। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। एक गाली दिया, तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया, मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। उमा क्षमा सापोते भाई, तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में रंच मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। इसलिए विश्वास करो, जो तुम्हारा अपमान, जो तुम्हारी निंदा, जो तुम्हारी अवहेलना कर रहा है, वो तुम्हें पुष्ट कर रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें बलवान बना रहा है। हम लोग विरोध करके नष्ट हो जाते हैं। अगर विरोध ना करें तो अपमान, निंदा, तिरस्कार, ये विरोध, ये हमको भगवान के समीप पहुंचा दे, हमें बलवान बना दे। सच्ची मानिए, शुद्ध शरणागति और भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी है अपमान होना, निंदा होना, तिरस्कार होना जरूरी है। इसलिए भगवान कृपा करके देते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तभी वो ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। तो आप उसे कृपा मानो। आपके साथ धोखा हो, छल हो, अपमान हो, निंदा हो, तिरस्कार हो, आप उसे सहें। भगवत मार्ग में शुद्ध आपने नहीं किसी का हित किया तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आप उस परम तत्व को प्राप्त होंगे जो रुपए पैसे से नहीं मिलता। ये तो सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए अच्छे विचार वाले बनो, सहनशील बनो, कमी अपनी देखनी हमें। सच्ची मानिए, परमार्थ में सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है, 100% दिखाई दे रहा है। अब हमको अपने में देखना है कि जो वो कह रहा वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें प्रसन्न हो जाना। गुस्सा का कोई सवाल ही नहीं बनता है अध्यात्म में सवाल नहीं बनता। गुस्सा तब होना चाहिए 2 पर, या पुत्र है या शिष्य है, उसके दोष दर्शन करो और उसके दोषों से उसको बचाने के लिए वो गुस्सा दिखाई जाती है। पुत्र या शिष्य, अधिकार है दोष दर्शन का। यदि दोष दर्शन उसके नहीं करोगे तो तुम गुरु किस बात के? दोष दर्शन करके अपने पुत्र को गुणी नहीं बनाया तो तुम पिता किस बात के? इसलिए अधिकार दिया गया टीचर को, गुरु को, पुत्र को, पिता को, कि अपने जनों पर दोष दर्शन देखो कि कहीं कोई दोष तो नहीं है। नहीं तो अन्य 2 लोगों के दोष दर्शन नहीं करने। अन्य अगर गाली भी दे रहा है, प्रणाम, लेकिन अगर शिष्य है, पुत्र है, अपना परिजन है, उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हम दोष दर्शन करते हैं, उन दोषों को सामने प्रकट करते हैं और आक्रोश प्रकट करते हैं कि ऐसे दोष नहीं होना चाहिए, ऐसी गलती। ये अपनापन है, ये प्यार है। संसार जानते हो, प्यार मुंह चुपरी को समझता है। अगर साधु डांट दे, पिता डांट दे तो उसका अत्यंत प्यार होता है। वो अपने पुत्र को, अपने शिष्य को नष्ट नहीं होने देना, इसलिए वो डांट रहा है। अच्छा, संसारी पुरुष क्या समझता है कि जैसे माला पहना दे, चुनरी पहना, बहुत प्यार किया हमको, ये तो बाहरी है। डांट दिया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है प्यार। संतों का प्यार क्या है? आज के बाद हम कभी बुरे आचरण नहीं कर सके, आज के बाद हमारा कहीं मन कुसंग में ना जाए, ये कृपा है, ये प्यार संतों का मिलता है। तो बाहरी दुलार है, संसार का है। तो वो प्यार सच्चा समझना चाहिए। तो हमें किसी पर दोष दर्शन नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने को सुधारना है, अपने जनों को जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक हम सुधार में रहें।